नामकरण संस्कार। नाम और नामी में अभेद हैं। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा किया गया है और नाम तो 4 दिन से रटे ही रहे हैं आप। तो कोई नई बात होती तो बता देते कि पता है क्या नाम रखा गया। क्या बोला कृष्ण। महाराज तो 5 दिन से आप यही कह रहे हो। बोला हाँ वही नाम है, ठाकुर को यही नाम है महाराज। बलभद्र बल है परंतु भद्रता के लिए है, अभद्रता के लिए नहीं। बलभद्र भोले बाबा का आगमन, ये तो आप गाइएगा बाद में। माखन चोरी लीला। अब ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला तो बहुत सारी है। पहले तो घर में ही ट्राई किया था पहली बार ठाकुर जी ने, इसलिए जब हम भी कंगन पहन के आए थे, जब यशोदा ने देखा तो हाथ डाले हुए थे। तो क्या कर रहे? अरे बोला मैया पद्मराग तुमने पहना दिया है, सूरज की किरण पड़ी, इतनी गर्मी लग रही कि डार दिया है हाथ। या अच्छो मटकी में हाथ डाल दिया, इतनी गर्मी लग रही। बोला हाँ। और बहुत बढ़िया, तो ये मुख में कहां से लगा है? अच्छा ये तो अभी मक्खी बैठी थी वो हटाया उसको। बोलो लाला तू तो बड़ो तगड़ो है। ठाकुर जी ने सभी अपने मित्रों को कहा था कि घर में ही ट्राई पहले करो फिर बाहर निकलेंगे। एक एक दिन घर में करो। तो हमारे जितने भी आए ठाकुर जी के मित्र, काऊ को टांग ऐसे, काऊ को आंख सूजो, काई को फूल। बोले का भयो? बोला ये मरवा दियो मैया ते, घर में चोरी करवा दी। बोला तुम्हारो मुख तो बहुत बढ़िया। बोला हम तो हो गया हमारा, मतलब तो तुम ही सरदार बन जाओ फिर। चौराग्रगण्यम हनुमान जी का नाम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हमारे ठाकुर जी का नाम है चित्त चुराने में अग्रगण्य है, और हम वित्त चुराने में। हाँ याद रख लेना फिर। वो चित्त चोर हैं, हम वित्त चोर हैं। वित्त चुरा रहे हैं। बताओ हमारे देखो ये सब ताली बजा रहे हैं। तो तुम तो प्रमाण दे रहे हो कि हमने वित्त चुरा लिया है। चौराग्रगण्य। और ठाकुर जी ने खूब सुंदर माखन चोरी की लीला करी। घंटी वाली लीला आपको पता ही है, हमें 20 मिनट में सारी लीला कर देनी है। घंटी बनवाए दियो। ये तो रोज तो मैं ऐसे ही करते प्रतिदिन। इधर 2 घंटे 20 मिनट ऐसे, और अंतिम 20 मिनट में घंटी बज गई। ठाकुर ने बोला कैसे बज गई? जब मना किया था गोपी ने घंटी उंटी बंधवा दिया था पूरा चारों तरफ कि इस बार आएगा तो पकड़ में आएगा। चारों तरफ घर में, द्वार में, मटकी में, सब जगह घंटी। ठाकुर गए, बोला एक घंटी बजना मत। बोला ठीक है। गए ठाकुर बढ़िया से खूब टनाटन उतारा, सब खाए पिए। अंत में ठाकुर को मिल रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही मुंह में लगाया सब घंटी एक साथ टन टन टन। भाई गोपी आके पकड़ ली। बोला अब ले जाऊं तो यशोदा के पास, ब्रजरानी के पास। वो माने ही नहीं, तू चोर है चल। तो ठाकुर जी जाते जाते पूछ रहे तू कैसे बज गई? अरे बोला आप कैसे करते हो ठाकुर जी, मैं कभी बजी? मनसुखा खाया तो बजी, सुबल खाया तो बजी, स्तोक खाया तो बजी। तुम ठाकुर हो, तुम्हारा भोग लगेगा और हम कैसे नहीं बजेंगी, हमको बजना ही पड़ेगा। और ये बोला हमारा जान चला गया, तुम यहाँ भोग दिखा रही हो, शास्त्र दिखा रही हो मुझे, और ये तो शस्त्र लेके चली जा रही है हमारे पास। अब उनका बड़ा बड़ा कोई कमलावती, कोई बिमलावती, अनंत नाम है। जो भी नाम है वो लेकर जाती हैं मैया के पास। बीच में उसके देवर का हाथ पकड़ा देते हैं। ये ठाकुर जी पकड़ के ले जा रहे हैं। चल रहा है दिखा रहे, बड़ी सी घूंघट गोपी की। और ठाकुर जी ने देखा, ऐसे ऐसे किया उसके देवर को, इतना माखन दूंगा इधर आ। अरे बोला गोपी बहुत हाथ में बहुत बहुत दर्द हो रही है, हाथ तो छोड़ दे, ये हाथ पकड़ ले। गोपी घूंघट दे तो चल वो हाथ दे। तो अपनो हाथ छुड़ायो, आपको देवर को हाथ दे दियो महाराज, हाथ में छोटे सा देवर। बोले ब्रजरानी यशोदा नंदरानी बाहर आओ। मानती नहीं, तुम्हारा बेटा चोर है, आओ देखो पकड़ के लाई हूं। और इतने में तो ठाकुर जी घर, और जाके यशोदा जी के एकदम आंचल के नीचे। बोला क्या? बोला आज तबीयत ठीक नहीं लग रही आज कहीं। अरे बोला बेचारे सुला रहे। बोले तो पागल हो गई क्या? घूंघट उठा के देख।
और घूंघट उड़ा के सुरंग से देखो तो महाराज ठाकुर तो सामने नजर आ रहे हैं, पीछे दारी पड़ाक से मारो को। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भाभी मारी तो मारी क्यों, मुझे क्या हुआ। तो ठाकुर जी ने अनंत ये देखो, ठाकुर जी के लीलाओं का विस्तार इसलिए है कि हमारा मन किसी प्रकार से उनकी तरफ आकर्षित हो, ठाकुर जी की तरफ कैसे भी, लीला से हो, माखन चोरी से हो। ये समझ के चोरी मत करने लगना, इतने कुट पिट जाओगे, हाँ उसके बाद फिर गवाही नहीं चलेगी। हमारे ठाकुर जी ऐसा करते तो हम करते। ठाकुर जी गिरिराज जी उठाओगे, 2 किलो आलू उठा के सोफा पे धम से बैठ के ऐसे हाय हाय करते रहे, उठती तो नहीं तुमसे 2 किलो आलू ठीक से। ठाकुर जी का ये जो बाल लीला है, महाराज आज तो रस की लीला है और आज माखन चोरी की लीला को ही कहना चाहिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए लीलाओं के वो छोटे से रहस्य जो हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो हमारा जीवन इन 3 घंटों के सिवा भी ज़्यादा देर तक आनंदित रह सके, प्रसन्न रह सके, वो करना ज़्यादा समीचीन होगा। भागवत 3 घंटा नाचने की जगह सिर्फ नहीं है, शरीर नचाने की जगह नहीं है। भागवत ही क्यों, भगवान की वाणी, शास्त्र की वाणी। भागवत के विषय में इसलिए कहा जाता कि व्यास जी ने सब करके देख लिया, स्वयं खिन्न थे तो लिखने वाला ही खिन्न है, तो पढ़ने वाला कितना आनंदित होगा, सुनने वाला। तो प्रमाणित तो ये हो गया कि चलो इतने बड़े मेडिकल हॉल में एक चीज तो मिली कि एक दवा, इसमें भी 18,000 है महाराज, अब इसको भी देखा जाएगा। इतना तो तय हो गया कि 18,000 श्लोक हमारे जीवन में प्रेम भरने के लिए व्यास जी की कृपा से, नंद नंदन की कृपा से हमें मिल गए। बाकी इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। भागवत का आश्रय ले लिया, गुरु मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भागीरथी धारा का अगर निरंतर प्रवाह आपके जीवन में होता रहा, क्योंकि सत्संग यदा कदा करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। सत्संग के लिए बार बार वही चीज याद करना होगा, बार बार वर मांग हूं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज यन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्रीरंग भगवान पूछ रहे हैं कि अब भक्ति मिल गई तो अब ये सत्संग क्यों मांग रहे हैं? भाई भक्ति तो अमूल्य निधि है। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र युवद्विजा। अब भक्ति मिल गया, हम पराधीन हो गए, तो सत्संग काय को मांग रहे हो? तो कितना प्यारा जवाब, उत्तर, ये सत्संग रूपी मणि जो मुझे मिली है, अगर इस मणि की हिफाजत में न कर पाया, सुरक्षा न कर पाया, तो पता नहीं कहां खो जाए, कौन लूट ले जाए। अजामिल को लूट ले गया, समिधा की लकड़ी लेने गए। 30 सेकंड के एक ऐसे सीन को देखा कि जिंदगी का सिनारियो बदल गया पूरा। इसलिए भक्ति प्राप्त करने के बाद भी, हे श्रीरंग, उस अमूल्य निधि को, मणि को रखने के लिए मुझे एक प्यारी सी तिजोरी दे दो। तो भगवान ने पूछा तिजोरी क्या है? कहा भक्ति वो मणि है और उसको रखने की तिजोरी सदा सत्संग है। जिसके जीवन में सदा सत्संग होगा, भक्ति कहीं जा नहीं सकती। और नहीं, भक्ति अगर प्राप्त हो भी गया हो महाराज, और सत्संग छोड़ दो, कथा छोड़ दो, अपने दैनिक अभ्यास, गुरु के द्वारा दिया गया साधना छोड़ दो, और फिर देखो कितना समय टिकता है, कितने दूर तक चलते हो, कहां तक आनंद प्राप्त कर पाते हो। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोला कब तक पिए, कब तक सुने? बोला जब तक जियो तब तक सुनो। कभी पत्नी से नहीं पूछेगी कब तक भात खिलाएगी, कब तक रोटी खिलाएगी। रोज चाहिए 3 टाइम। सत्संग पिछले साल सुना था, दादी की बरसी में सुना था। वाह भैया, अब क्या करोगे? बोला मुन्ने के अन्नप्राशन में सुनेंगे। उसके बाद
बोला नहीं, उसके बाद तो हमारा श्राद्ध हो ही जाएगा, गरुड़ पुराण लोग सुन ही लेंगे फिर जाके गया जी में। निरंतर सत्संग, सत्संग की धारा। सत्संग करना कोई मजबूरी नहीं है, सत्संग करना कोई मजदूरी नहीं है, सत्संग करना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको जीवन में ये घड़ी देख के कथा करना बहुत कठिन है महाराज, अगर आपको जीवन में आपके जीवन से आपको संतुष्टि है, then there is no need, you are free, आप घूमिए, मौज लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने जीवन से संतुष्टि नहीं है, आपके तमाम प्रयत्नों के बाद कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी हो रही है, जिस चूक के कारण जिस आह्लाद, जिस आनंद, जिस ब्लिसफुलनेस के आप हकदार अपने आप को समझते हैं, वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिशा परिवर्तित करने की जरूरत है। लेकिन आपकी भी जिद यही है कि हम रहेंगे तो ऐसे ही, ऐसे में अगर हमको कोई आनंद दे दे तो आके बताओ, संभव नहीं है, कठिन है। आपको परिवर्तित होना पड़ेगा और इतनी सी सिर्फ आदत डाल लो,